उम्मीद है सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो क्या है, कहानी है। दो भाइयों के बीच की कहानी है और हमें उससे काफ़ी शिक्षा मिलेगी। तो आज हम वो कहानी पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे दो भाई क्या है, कहानी है। तो आज हम पढ़ेंगे इसे। नारायणपुर गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके दो पुत्र थे जिनका नाम भुवन और शंकर था। क्या नाम था? भुवन और शंकर। सेठ जी की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में घर की चीज़ों को लेकर झगड़ा होने लगा। उनके इस झगड़े से परेशान होकर फैसला करने के लिए पंचायत बैठी। ठीक है ना, पंचायत होती है, 5 पंच होते हैं, एक सरपंच होता है। तो ठीक है ना, वो पंचायत बैठी। पंचों ने फैसला सुनाया कि सारी चीज़ों को बराबर बराबर बांट दिया जाए। ठीक है, जो भी घर में जो जितना भी सामान है उसे उन सारे सामान को क्या है, बराबर बराबर 2 भाग कर दिए जाए। घर भी बंट गया तथा घर का सामान भी बराबर बराबर भागों में बंट गया। लेकिन जब कंबल और भैंस की बारी आई तो पंचों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक है, कंबल और भैंस एक एक ही थी। अब कंबल को किसको दिया जाए और भैंस को किसको दिया जाए, ये फैसला करना, और उनका आधा आधा कैसे किया जाए, ये भी पंचों को समझ में नहीं आया। क्योंकि कंबल भी एक ही था और भैंस भी एक ही थी। इन दोनों चीज़ों को दोनों भाइयों में कैसे बांटा जाए, दोनों को दोनों चीज़ें मिलना तो संभव ही नहीं था। अब एक जने को तो दोनों चीज़ नहीं दे सकते थे ना। तो सभी गांव वालों ने इस पे विचार किया। गांव के लोगों को भुवन ने बहुत बेवकूफ़ बनाया था। इसी कारण कई पंच भुवन के खिलाफ थे तथा उसको सबक सिखाना चाहते थे। भुवन और शंकर के बीच बंटवारे की समस्या को सुलझाने के लिए पंच फिर लग गए। उन्होंने बड़ा अजीब फैसला सुनाया। अब क्या फैसला सुनाया वो सुनो। भुवन कंबल को दिन में रखेगा और शंकर रात में। इसी तरह भैंस का पिछला भाग शंकर के हिस्से में होगा और अगला भाग भुवन के हिस्से में। अब देखो किस तरह का बंटवारा हो गया। अब कौन फायदे में रहा इसमें? इस बंटवारे में शंकर फायदे में रहा। इस बंटवारे से शंकर बड़ा खुश हो गया बहुत, परंतु भुवन खुश नहीं हो पाया। भुवन काफी घाटे में था। फैसले के अनुसार रात को कंबल शंकर के पास रहता, वह उसे ओढ़कर मजे से सोता। भुवन दिन भर कंबल साफ करता सुखाता और रात को शंकर कंबल लेकर चला जाता। क्योंकि रात को शंकर के पास ही शंकर को दिया गया था ना कि रात को शंकर लेगा। इधर अब कंबल के भी हम बिना भुवन जाड़े की रात में ठिठुरता रहता। ठीक है ना, अब ठंड में क्या रहता, वो ठिठुरता रहता, बेचारा दुखी रहता। इसी तरह भैंस के मामले में भी भुवन घाटे में ही रहा। भुवन के हिस्से में भैंस का अगला भाग आया था। भुवन दिन भर भैंस चराता था तथा चारा भी खिलाता था, परंतु शाम को शंकर दूध लेता था क्योंकि भैंस का पिछला भाग शंकर के हिस्से में आया था। भुवन दूध पीने के लिए भी तरस गया था क्योंकि दूध तो निकाल कर कौन ले जाता था, शंकर लेकर चला जाता था। अब भुवन ने एक तरकीब सोची। अब उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसके हिस्से में कंबल दिन के लिए आया था तो उसने कंबल को पानी में डुबोकर रख दिया। रात होने पर शंकर जब कंबल लेने आया तो उसने देखा कि कंबल तो गीला है। इस पर शंकर को बड़ा ही क्रोध आया, गुस्सा आया उसे। उसने भुवन से पूछा कि तुमने कंबल पानी में डुबोकर क्यों रख दिया। अब भाई उसे गुस्सा तो आएगा ना कि वो रोज तो ओढ़ कर सो जाता था, आज देखा तो क्या देखे कि कंबल तो गीला कर दिया इसने। भुवन ने हंसकर कहा कि दिन में कंबल तो उसके हिस्से में आया था, अतः वह अपनी चीज को पानी में डुबोए या आग में जलाए, इससे उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शंकर को इसका कोई उत्तर समझ में नहीं आया। अब वो इसका क्या उत्तर दे भाई, उसके दिन में तो उसके हिस्से में था, वो चाहे कुछ भी करे उसका। ठीक है, इसी तरह भैंस को भुवन ने दिन भर नहीं चराया और उसकी लाठी से खूब पिटाई की। शंकर जब भैंस दूने आया तो भुवन ने फिर लाठी से भैंस की पिटाई शुरू कर दी। भैंस पिटाई के कारण उछलने लगी। ठीक है, शंकर को बड़ा गुस्सा आया। शंकर को गुस्से में देख भुवन ने कहा कि भैंस का अगला भाग उसके हिस्से में आया है, अतः तुम अपने पिछले हिस्से में जो चाहे करो, वह अगले भाग को पीटता ही रहेगा। ठीक है, अब उसने भैंस का दूध नहीं लेने दिया ना उसे, और न ही रात को कंबल ओढ़ने दिया। तो अब उसकी भी अकल ठिकाने आ गई। किसकी? शंकर की भी, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए अपने भाई के साथ। ठीक है, अब वो क्या करते हैं दोनों भाई, देखिए। शंकर को अब समझ में आ गया था कि कंबल और भैंस का बंटवारा ठीक नहीं हुआ था। अब शंकर ने भुवन से क्षमा मांगी और निश्चय हुआ कि कंबल और भैंस पर दोनों का ही अधिकार है। ठीक है ना, और उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने हिसाब से क्या कर लिया कि कंबल और भैंस दोनों की बराबर बराबर है।
भैंस को चारा पानी दोनों भाई मिलकर देंगे और दूध भी दोनों बराबर बांट कर पियेंगे। फिर कभी गांव वालों ने उन दोनों भाइयों को झगड़ते हुए नहीं देखा। ठीक है ना। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है आपको? सभी चीज़ों को मिल बांट कर काम में लेना चाहिए व मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भी आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़े करने से कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। सभी प्रत्येक व्यक्ति की हानि ही हानि होती है। तो सबको लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ताकि दूसरे उसका फायदा न उठा पाए। जैसे पंचों ने भुवन का फायदा उठा लिया था ना, कि भुवन को कई बार भुवन ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया था, तो वो भी उसे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे। समस्या, मुसीबत, क्रोध आना, गुस्से में आना, घाटा या नुकसान, क्षमा या ना माफ़ी। किसने माफ़ी मांगी थी? शंकर ने अपने भाई से माफ़ी मांग ली और उसने उसे क्षमा कर दिया। सोचो और बताओ। सेठ कौन से गांव में रहता था? अब कौन से गांव का नाम चल रहा था आपके? नारायणपुर गांव में। सेठ नारायणपुर गांव में रहता था। दोनों भाइयों में किस चीज़ को लेकर झगड़ा होता था? दोनों भाइयों में घर के बंटवारे को लेकर प्रत्येक दिन झगड़ा होता था। कंबल को दिन में कौन रखता था? कंबल को दिन में भुवन रखता था। भुवन ने कंबल का क्या किया? भुवन ने कंबल को पानी में भिगो दिया। दोनों भाइयों ने अंत में क्या किया? दोनों भाइयों ने अंत में झगड़े बंद कर दिए और दोनों भाइयों ने भैंस को चारा पानी दोनों भाइयों ने मिलकर देना चालू कर दिया और दूध भी बराबर बराबर बांटने लगे। अब देखिए आपके क्वेश्चन आंसर जो कॉपी में करने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। धनी सेठ के दोनों बेटों का क्या नाम था? धनी सेठ के दोनों बेटों का नाम भुवन व शंकर था। भुवन ने गांव के लोगों के साथ क्या किया था? भुवन ने गांव के लोगों को कई बार बेवकूफ़ बनाया था। पंचों ने भुवन से अपना बदला कैसे लिया? पंचों ने भुवन को भैंस का आगे वाला सिरा व कंबल को दिन भर देकर उसे बदला लिया। भुवन ने भैंस को पूरे दिन खाना क्यों नहीं दिया? क्योंकि भुवन ने भैंस को पूरे दिन खाना नहीं दिया, क्योंकि भुवन पूरे दिन भैंस को चारा खिलाता और शाम को आकर और सुबह शाम दोनों समय शंकर दूध ले जाता दूकर, इसलिए उसे गुस्सा आया और उसने उसे खाना नहीं दिया। जब शंकर भैंस धोने आया तो भुवन ने क्या किया? जब शंकर भैंस धोने आया तो भुवन ने भैंस की पिटाई शुरू कर दी। कंबल कौन से मौसम में ओढ़ने के काम आता है? कंबल सर्दी के मौसम में ओढ़ने के काम आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे अब। भुवन और शंकर के बीच किस कारण से झगड़ा चल रहा था? भुवन और शंकर के बीच घर के सामान को लेके बंटवारे के कारण झगड़ा चल रहा था। अंत में गांव वालों ने पंचायत क्यों बुलाई? उन्होंने कौन सा फैसला अजीब सा लिया? अंत में रोज रोज दोनों भाइयों के झगड़े को देखकर गांव वालों ने पंचायत बुलाई और कंबल और भैंस के बंटवारे को फैसला लेकर उन्होंने अजीब फैसला लिया। उस फैसले से किसे क्या क्या नुकसान हो रहा था? उस फैसले से भुवन को न तो रात को सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल मिल रहा था, न ही भैंस का दूध मिल रहा था। भुवन दूध के लिए क्यों तरसने लगा? क्योंकि शंकर सुबह और शाम को दूध दूकर ले जाता था। अंत में दोनों भाइयों ने क्या किया? अंत में दोनों भाइयों ने भैंस को चारा पानी दोनों ने मिलकर देना शुरू कर दिया और दूध भी दोनों ने बराबर बराबर बांट कर पिया। विकल्पों से लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से लिखेंगे। तो देखिए, धनी सेठ के कितने बेटे थे? 2। क्या नाम थे उनके? भुवन और शंकर। दोनों भाई आपस में क्यों लड़ते थे? घर के सामान के लिए। पंचों ने क्या निर्णय लिया? सामान का बंटवारा किया। पंचों ने भैंस का बंटवारा कैसे किया? अगला भाग भुवन को तथा पिछला भाग शंकर को नहीं। भैंस भुवन को और कंबल शंकर को नहीं। क्या अगला भाग भुवन को दिया था और पिछला भाग शंकर को दिया था? पहले वाला सही है। परेशान होकर भुवन ने कंबल का क्या किया? पानी में भिगो दिया। फाड़ा नहीं था, पानी में भिगो दिया था। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएंगे। कंबल किसको मिला? दोनों को मिला था, दोनों को था ना। सुबह भुवन को और शाम को शंकर को। भैंस का पिछला भाग किसको मिला? पिछला भाग तो शंकर को मिला था, तभी तो वो दूध दूध कर ले जाता था। आगे देखिए आप। अब है आपके भाषा ज्ञान। किसका ज्ञान? भाषा का ज्ञान, व्याकरण।
इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। क्षमा माफ़ी, समान बराबर, मुसीबत समस्या, बेवकूफ़ मूर्ख। अब देखिए, आप दिए गए शब्दों में खाली स्थान भरो। पेड़, घड़ा, डाक, डर, ढीला, ढक्कन, ये शब्द दिए हुए, इनसे खाली स्थान भरेंगे। पहला है भैंस को खाली स्थान के नीचे बांध दिया, पेड़ के नीचे बांध दिया, भैंस को पेड़ के नीचे बांध दिया। डाकिया खाली स्थान लाता है, डाकिया क्या लाता है? डाक, तो डाकिया डाक लाता है। पानी पीने के लिए खाली स्थान भरा, पानी पीने के लिए घड़ा भरा। मैं चोर से खाली स्थान डर गया, मैं चोर से डर गया। बर्तन पर खाली स्थान लगा दो, बर्तन पर ढक्कन लगा दो, कुर्ता ढीला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसरों की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी और मुझे उम्मीद है सभी बच्चे बहुत अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग में वर्क करेंगे, क्योंकि जब आप आ जाओगे तो उसके बाद आपकी कॉपियाँ भी चेक होगी और आपको जितना भी वर्क करवा दिया है उसे लर्न भी करवाना है। तो जो बच्चे समझदार हैं वो तो वर्क भी कंप्लीट करके लाएंगे और लर्न भी करके लाएंगे और जल्दी आपके टेस्ट ले लिए जाएंगे। ये न्यूज़ के कारण हम अभी टेस्ट ले लेते 1-2 दिन में, लेकिन वो न्यूज़ आई है कि स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए हम एक विचार करते हैं कि कब आपका टेस्ट लिया जाए। तो वैसे हम जल्दी सोच रहे हैं कि टेस्ट ले लें, एक टेस्ट तो ले लें, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में ही आपका सेकंड टेस्ट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके जुलाई से स्कूल खुल जाते हैं, अगस्त में टेस्ट हो जाते हैं। तब की बार अगस्त में तो फर्स्ट टेस्ट हुआ नहीं, अक्टूबर में तो सेकंड टेस्ट होता है ना, इसलिए हम हो सकता है कि आपका फर्स्ट टेस्ट अभी ऑनलाइन ले लें और सेकंड टेस्ट स्कूल में जब आप आओगे तब ले लें। तो इसलिए सभी बच्चों को सारे चैप्टर याद करने हैं साथ के साथ ही। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।